वंदे मातरम। बिहार झारखंड की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन ने अब झारखंड की राजधानी रांची में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर वो जस्टिस एसपी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के समय और आधुनिक लोकतंत्र में एक जज को केवल कानून बताने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में जज का एक विशेष स्थान होता है। वो सामाजिक, वास्तविक और कानून के बीच की खाई को पाटता है। वो संविधान की आत्मा और उसके मूल्यों की रक्षा करता है। मूल्य न्यायाधीश ने जिस तरीके की बातें कही हैं, उन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हम देखते रहे हैं कि मीडिया मनमानी अदालतें चला रही है। इसके चलते कई बार तो अनुभवी न्यायाधीशों को भी सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने कहा कि कई न्यायिक मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। New media tools have enormous amplifying ability, but appears to be incapable of distinguishing between the right and the wrong, the good and the bad, and the real and the fake. Media trials cannot be a guiding factor in deciding cases. Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. संध्या टोपनो हत्या मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार पशु तस्करों में शाजिद, ताहिर और एक अन्य शामिल है। पकड़े गए साजिद और ताहिर रिश्ते में पिता पुत्र हैं और वहीं रांची पुलिस ने पहले भी भेजे गए नाजिर को रिमांड पर लिया है। रांची पुलिस की टीम पूरे मामले में नाजिर से पूछताछ करेगी। और आपको बता दें कि रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में हुलहुंडू में बुधवार सुबह तकरीबन 3 बजे वाहन चेकिंग के दौरान महिला दारोगा संध्या टोपनो के पिकअप वैन से रौंदकर हत्या कर दी गई थी। संध्या ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया था और इसी दौरान ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय दारोगा के ऊपर चढ़ा दी और फरार हो गया। लातेहार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के पास से 6000 जिंदा कारतूस, 30 हैंड ग्रेनेड, 8 वॉकी टॉकी और कई हथियार बरामद किए गए हैं और इन नक्सलियों को बालूमाथ थाना क्षेत्र के सीरम जंगल से गिरफ्तार किया गया। शेर खान की हत्या की गई थी। उसके बाद हम लोगों ने एक अपनी एसआईटी की टीम बनाई थी। उस एसआईटी की टीम का नेतृत्व कर रहे थे अजीत कुमार, एसडीपीओ बालूमाथ। इनके साथ में थाना प्रभारी हेरहंज और थाना प्रभारी बालूमाथ, इनके साथ में और कई पदाधिकारी थे। तो जब हम लोगों ने इसकी जांच शुरू की इस हत्या की, तो इसमें टीपीसी का लिंक जुड़ने लगा। शुरुआती दौर में इन्वेस्टिगेशन में एटीएस झारखंड के द्वारा भी हमें मदद प्रोवाइड किया गया और उस समय हम लोगों ने इसके मुख्य साजिशकर्ता प्रताप गंजू को गिरफ्तार किया। बीच बीच में हम लोगों ने और भी 3 गिरफ्तारियां की, जिसकी सूचना मीडिया को दी जा चुकी है पहले भी। चतरा पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है और एसपी राकेश रंजन ने गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम के साथ में कार्रवाई की और शनिवार को धनबाद से बिहार के औरंगाबाद की ओर जा रहे पिकअप वाहन की चेकिंग की। पिकअप वाहन अवैध अंग्रेजी शराब से लदा हुआ था। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पुलिस ने 30 कार्टन में रखी हुई कुल 1440 अवैध अंग्रेजी शराब की बोतल जब्त की। और चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दी। फिलहाल गिरफ्तार हुए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो पिकअप वैन है, उसमें कुछ शराब की पेटी है जो धनबाद से चल के औरंगाबाद की ओर जाने वाली है। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी एवं नईम अंसारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने उसे यादव होटल के पास से जब वैन को रोकने का इशारा किया तो वैन का जो ड्राइवर है वो तेज़ी से वाहन को भगाने लगा। उसे खदेड़ कर जब पकड़ा गया तो पकड़ाने के क्रम में वैन में 30 पेटी
जो 180 ml रॉयल पार्टी नाम का जो शराब है उसमें वह बरामद हुआ है। कुल 23 पेटी है और प्रत्येक पेटी में 48 बोतल हैं। तो इस तरह से कुल 1440 पीस बोतल हम लोगों ने सीज किया है। चतरा पुलिस ने विवाहित मर्डर केस का खुलासा कर दिया है और हत्या के आरोप में मृतक महिला के पति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जंगल से 2 दिन पहले महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिमरिया और टंडवा थाना पुलिस एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी पति ने घरेलू विवाद से तंग आकर महिला की हत्या कर दी थी और जंगल में शव को फेंक दिया था। एक महिला का शव बरामद किया गया था। इस संदर्भ में सिमरिया थाना कांड संख्या 128/22 दर्ज की गई थी। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक हमारे सिमरिया थाना प्रभारी विवेक कुमार एवं सब इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक छापामारी टीम एवं साथ साथ अनुसंधान टीम का एक गठन किया गया था। इस अनुसंधान टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इसके मुख्य आरोपी कृष्णा कुमार महतो को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन स्थित आवासीय कॉलोनी के फ्लैट में 21 जुलाई को हुए ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझ गई है और एसआईटी ने 15 घंटे में मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिन 4 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया था उनके साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया गया। एसएसपी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना में प्रयोग किए गए गियर लीवर, खून से लथपथ कपड़े और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी साक्ष्य पुलिस ने बरामद किए हैं उसके अनुसार अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जो सारे अनुसंधान के बाद हम लोगों ने लगभग 12 से 15 घंटे के अंदर इस काम का खुलासा किया और उसमें चीज़ें जो सामने आई है वो ये है, ये जो महिला जो कर्मी थी, पुलिसकर्मी, इनकी बहाली 2015 में हुई थी। इनके पति का देहांत 2014 में हुआ था नक्सली घटना में और उनके आधार पर इनकी बहाली हुई थी। उसी समय के बाद 2016 से इसी जिला में कार्यरत एक चालक आरक्षी के संपर्क में आई और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हुई, दोनों में काफ़ी दोस्ती हुई और दोनों फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ रहना भी शुरू कर दिए थे। पिछले लगभग 1.5 महीने से चालक आरक्षी जो था उसके मन में ये आ गया कि वो जो महिला कर्मी है उनका किसी और से भी दोस्ती है, किसी और से भी संबंध है। उसी कारण को लेकर के ये अपने मन में ग्रज पाले हुए था और लगभग ये प्लानिंग इसके मन में पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। मौसम की बेरुखी ने एक बार फिर से चतरा के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं और एक और जहां समय पर बारिश नहीं होने से खरीफ फसल के उत्पादन पर ग्रहण लग गया है और वहीं रबी फसल की बुवाई को लेकर कृषि वैज्ञानिकों में एक बहस छिड़ गई है। कर्ज लेकर खेती करने वाले जिले भर के सभी गरीब किसान बारिश नहीं होने की वजह से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और अब इनको ये चिंताएं खाई जा रही हैं कि अगर अनाज पैदा नहीं हुआ तो ये साहूकारों के ब्याज पर लिए गए पैसे कैसे चुकता कर पाएंगे। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 1 से 2 दिनों में बारिश नहीं हुई तो संभावित अकाल को नहीं टाला जा सकता है। जिन खेतों में धान की फसलें लहरानी चाहिए उन खेतों में आज बारिश नहीं होने की वजह से फसल की बुवाई नहीं हो पा रही है। इस वर्ष हजार किसान पानी के अभाव में धान रोपाई नहीं हो पा रहा है, जिससे काफ़ी किसान को तकलीफ है और पानी के इंतज़ार में किसी लोग ने खेती किया, बीहन डाला खेत पर, धान डाला खेत पर, लेकिन वो खेत पर ही रह गया। कोई गिने चुने किसान डीजल पंप चलाकर कट्ठा 2 कट्ठा में धान का रोपाई कर रहा है। वर्षा आते हैं, ये नहीं है कैसे का जिए खाएं, मजदूर है, काम धंधा मिला था ये नहीं है, मजदूरी करके घर परिवार सब चलाते हैं, कैसे जिए खाएं। तो भगवान भी साथ नहीं दिला गरीब आदमी के, पानी जीना खाना, पानी पटा के खेती कर रहा है, सब खेती बाड़ी चौपट हो रहा है, बारी ओरी ने पानी को साधन नहीं है। पानी उन्हें गिरबे न करे तो खेती बाड़ी कैसे किसान करते, तो हमें न तबे न हम इनके काम करे कहता थी, तब न काम करबे। और खेती बा पानी गिरबे न करे तो हम इनके का किसान कहते काम करे ले हैं, तो हम इनके पेटवा कैसे चलता है। जितना जून में वर्षा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, बहुत कम बारिश हुई है और जुलाई में भी जो वर्षा होना चाहिए था उसके हिसाब से बहुत ही कम हुआ है। और
जो फील्ड में घूमने के बाद में जो स्थिति है और किसानों से जो संपर्क किया गया उसमें देखा गया है कि जिस किसान के पास पानी की थोड़ी व्यवस्था है, जिसके पास पंप सेट है या कहीं बगल में तालाब है जिसमें पानी है, कुआं है, तो लगभग पूरे ज़िले में 60 से 65% एवरेज जो बिचड़ा गिरा करके रखा है। और बिचड़ा तो तैयार है, लेकिन बारिश नहीं होने से, धूप ज़्यादा होने से बिचड़ा पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन हमारे किसान भाई इसको बचाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल हम लोग माननीय उपायुक्त चतरा से मिले। चतरा जिला के जो स्थिति है सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए हम लोग मांग किए हैं कि चतरा जिला को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए और चतरा जिला में अविलंब कुछ राहत कार्य चलाया जाए। पानी नहीं पड़ रहा है, जिसके चलते बिचड़ा अभी तक नहीं लगा। बिचड़ा जो लगा हुआ सूख गया, बिचड़ा आज तक नहीं उग नहीं पाया है। सुपौल के हरिनाहा गांव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वार्ड 10 के आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर खुशियां मनाई और इस दौरान स्थानीय आदिवासी लोगों ने पारंपरिक नृत्य करके एक दूसरे को मिठाई बांटी। इस मौके पर पंचायत के मुखिया संजय साहब, वार्ड सदस्य समेत अन्य लोग शामिल हुए। बहुत खुश हैं सर। और यहाँ जो हमारे ग्रामीण हैं, समाज के लोग हैं, उनमें भी बहुत उत्साहित है, जो कि हम लोग भी देख रहे थे टीवी पे, मोबाइल पे कि कब हमारे मुर्मू जी राष्ट्रपति बन रहे हैं। और सभी लोग उत्साहित थे और अभी वर्तमान में भी उत्साहित है, जो कि नाच प्रोग्राम भी हुआ, मिठाई भी बटा, खुशी की माहौल पूरा जगा हुआ है, जिसमें हम लोग भी खुश हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्रालय के द्वारा चयनित आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का समापन समारोह प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और इस दौरान डीआरएम के साथ साथ बालेश्वर प्रसाद भगत, नारद प्रसाद और अमर मोहन सहाय ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित करके। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि समापन समारोह में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के सदस्यों को हम लोगों ने बुलवाया है। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करना और अपने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को बताना। मधेपुरा का सुधार गृह कैदियों के लिए अब यातना गृह बन गया है, जिसमें क्षमता से 4 गुना ज्यादा कैदियों को रखा जा रहा है। सुधार गृह में 180 कैदियों के लिए जगह है, लेकिन 814 कैदी इस वक्त सुधार गृह में रखे गए हैं। एक कैदी की जगह पर 4 से ज्यादा कैदी रखने को मजबूर हैं। इस सुधार गृह में 36 से ज्यादा कैदी बीमार हैं, चर्म रोग और वायरल डिजीज के शिकार हो चुके हैं। सेल में 50 से 60 कैदी खड़े होकर रात गुजारते हैं और इस स्थिति पर अब प्रमंडल आयुक्तों ने कहा है कि 6 महीने में नई जेल बननी शुरू हो जाएगी और 1 महीने के अंदर 200 से ज्यादा कैदियों को शिफ्ट किया जाएगा। जेल बहुत छोटा है, कैदी की क्षमता 182 है, लेकिन लगभग 800 कैदी हैं। नए जेल बनाने का प्रस्ताव है और उस नए जेल को बनाने हेतु जिला पदाधिकारी मधेपुरा और कारा अधीक्षक अब नया प्रस्ताव जल्द भेजेंगे और विदिन 6 मंथ काम शुरू हो जाना चाहिए, अगर विभाग ने उसकी स्वीकृति दी। अन्य सब तो जो स्थिति अंदर की है, बहुत छोटा होने के कारण ओवर क्राउडिंग है। तबीयत बहुत दिन से खराब था जेल में, प्रशासन देखभाल नहीं किया। गंभीर होने के बाद जेल से ही निकाल कर सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया। सदर हॉस्पिटल में भर्ती करने में रिफ़र कर दिया मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद रात में रखा, उसके बाद गंभीर हालत हो गया। गंभीर हालत के बाद उसके बाद जो है सुबह डेट कर गया 5 बजे। नालंदा में कई केंद्रों पर इन दिनों BA पार्ट 2 की परीक्षा ली जा रही है और उसी केंद्र से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ही कमरे में कई छात्र छात्राएं जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। उनके पास मोबाइल है और बड़े आराम से एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। वीडियो स्टेशन रोड स्थित अल्लामा इकबाल कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पर नालंदा शोध संस्थान का सेंटर पड़ा। वीडियो बना रहा छात्र कई बार एडमिट कार्ड भी बार बार दिखा रहा है, जिसमें साफ तौर पर कॉलेज का नाम भी दिख रहा है। हालांकि हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों और देश की बॉक्सिंग टीम के खिलाड़ियों से बात की। आपको बता दें कि देश के 12 बॉक्सिंग खिलाड़ियों में से 6 हरियाणा के खिलाड़ी हैं। इस दौरान सीएम ने वर्चुअली सभी खिलाड़ियों से बात की और खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश के कुल पदकों में से 1/3 और कई बार तो इससे भी ज्यादा मेडल हरियाणा के होते हैं। कुरुक्षेत्र में खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पूर्वांशु के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्वांशु को बधाई दी। मंत्री ने कहा कि पिहोवा के छात्र ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 500 में से 500 अंक लेकर पूरे देश में क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने होनहार बच्चे को अपनी तरफ से 3 लाख रुपए पुरस्कार देने की बात की है। दरअसल खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह मॉडल टाउन पिहोवा में पूर्वांशु के घर पर उनको बधाई देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पिहोवा क्षेत्र के बच्चे हर जगह नाम रोशन कर रहे हैं। इससे पहले भी साक्षी सैनी हरियाणा बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल कर चुकी थी। पूर्वांशु ने बताया कि स्कूल से घर लौटने के बाद वो हर रोज 4 घंटे पढ़ाई करते थे। देखिए, पूर्वांशु पिहोवा का होनहार बच्चा है और पहले भी जब हरियाणा बोर्ड के जब एग्ज़ाम हुए थे उसका जो रिज़ल्ट आया था तो उस समय भी गुड़िया ने बहुत बढ़िया नंबर लेकर पूरे हरियाणा में दूसरा नंबर हासिल किया था। और आज हिंदुस्तान के पहले 6 जो हैं जिन्होंने 500 में से 500 नंबर सीबीएसई के 10वीं कक्षा में से लिए हैं, उसमें से 2 हरियाणा के हैं और जिसमें से 1 पिहोवा का पूर्वांशु है। बहुत ही होनहार बच्चा है और विजन भी इसका आगे बढ़ने का बहुत अच्छा है। फरीदाबाद में लगातार तीसरे दिन हत्या की वारदात हुई। दरअसल उधार के पैसे वापस मांगने आए व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें व्यापारी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जांच की बात कही जा रही है। फरीदाबाद में लगातार तीसरे दिन हत्या की वारदात हुई है। दरअसल उधार के पैसे वापस मांगने आए व्यापारी पर चाकू से गोदकर हमला कर दिया गया, जिसमें व्यापारी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जांच की जा रही है। आज रात करीब 2 बजे के आसपास हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई एक का मर्डर हुआ है, तो तुरंत पुलिस वहाँ पे गई और मौके पे मैंने भी खुद विजिट किया था। तो वहाँ जाके पता किया तो एक अविनाश और बंटी जो पहले मसाले का काम करता था, अब वो ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है और इंदिरा कॉलोनी में रहता है। इंदिरा कॉलोनी में ही एक राजू नाम का लड़का था, वो भी वहीं पर रहता था। तो अविनाश उसके कमरे पर गया था, तो वहाँ पर उसको देख के वो राजू नाम का जो अक्यूज था वो शराब पिए हुए था। तो जैसे ही उसने उसका कमरे के अंदर एंट्री की तो वो चाकू लेके उसके पीछे दौड़ पड़ा और वो 2 भाई थे, ये अविनाश और दूसरा एक उसका भाई और था, दोनों के पीछे चाकू लेके भाग गया। फतेहाबाद पुलिस की सीआईए टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें सीआईए ने नशा तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से 111 ग्राम की हेरोइन बरामद की है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख से ज्यादा बताई गई है। पकड़ा गया आरोपी युवक हिसार के पीरामवाली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है, जिसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और आपको बता दें कि बीते 6 महीने में फतेहाबाद पुलिस ने 125 हेरोइन तस्करों को काबू करके उनसे 4 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की हेरोइन बरामद की है।
गोहाना के गांव बुसाना में एक शराब के ठेकेदार के घर के बाहर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी और इतना ही नहीं, अपराधियों ने घर के अंदर सुतली बम भी फेंक दिया। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर शराब ठेकेदार नरेश ने बताया कि मुंडलाना और जागशी ब्लॉक के कई गांव में शराब का ठेका लेने को लेकर 2-3 महीने पहले दूसरे ठेकेदार में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसके कारिंदे और उस पर हमला भी हुआ था। शराब के ठेकों को लेकर रंजिश के कारण ये फायरिंग की गई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।